नमस्कार, मैं कशिश और स्वागत है मेरे खास प्रोग्राम राजनीतिक गलियारा में। आज का मुद्दा है राजस्थान। यहाँ पर लगातार खबरें सामने आ रही है कि पायलट को मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया तो कांग्रेस पार्टी टूट जाएगी। अब आपको बता दें कि सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाना काफी ज्यादा अहम माना जा रहा है। अब यहाँ पर लगातार विधायकों के एक के बाद एक प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है, जिसमें बार बार सचिन पायलट को मुख्यमंत्री और गहलोत के इस्तीफे की बात की जा रही है। कहा जा रहा है कि अगर कांग्रेस पार्टी को रिपीट कराना है तो समय से पहले गहलोत का इस्तीफा जरूरी है। इस तरीके की बातें भी यहाँ पर कही जा रही है। कुछ नेताओं का नाम लेना चाहूंगी, जिसमें राजेंद्र गुड़ा है, जिसमें यहाँ पर दिव्या मदेरणा है, और अब साथ ही साथ इस लिस्ट में यहाँ पर सरोज मीणा भी जुड़ चुकी है, जो लगातार ये कहती नजर आई कि पार्टी में अगर इस्तीफा नहीं चाहते तो सचिन पायलट को जल्द से जल्द मुख्यमंत्री बना दिया जाए। आखिरकार सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाने की इतनी जुस्तजू क्यों चल रही है? आखिरकार क्यों यहाँ पर गहलोत के इस्तीफे की इतनी मांग उठ रही है? क्या सच में लगता है कि अगर ये सब होता है तो ही कांग्रेस पार्टी रिपीट हो पाएगी, वरना राजस्थान में कांग्रेस पार्टी का नामो निशान मिट जाएगा और यहाँ पर भाजपा अगर सेंधमारी करती है तो आने वाले सालों में यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ भाजपा आती नजर आएगी। यहाँ पर एक और सवाल सामने आता है कि क्या राजस्थान में भारत जोड़ो अभियान यात्रा जो चल रही है राहुल गांधी की, क्या उसका असर नहीं देखने को मिल रहा? क्या यहाँ पर पूरी कांग्रेस पार्टी फेल होती नजर आ रही है, या फिर माना जाए कि यहाँ पर कांग्रेस पार्टी के अब बस की नहीं रहा कि यहाँ पर अपनी पार्टी को मजबूत कर पाए? सवाल बहुत सारे खड़े हो रहे हैं, मुद्दे भी है राजस्थान को लेकर, जिसके लिए मैं अपने यहाँ न्यूज रूम में भी मौजूद हूँ और मैं अपने सहयोगियों से जानूंगी कि आखिरकार सचिन पायलट को बार बार मुख्यमंत्री बनाने की मांग क्यों उठ रही है। क्या सच में माना जाए कि अगर उन्हें सीएम नहीं बनाया जाता है तो यहाँ पर पार्टी समय से पहले टूट सकती है और रिपीटेशन नहीं हो सकता? तो मेरे साथ यहाँ पर प्रियांशी है। सवाल मैं सीधा प्रियांशी से करूंगी। प्रियांशी, यहाँ पर हम देख रहे थे कि राजेंद्र गुड़ा जो एक समय पर काफी साथ नजर आए थे सचिन पायलट के, फिर बगावत उन्होंने की, उसके बाद फिर साथ में नजर आए, तो क्या लगता है कि अब उनके साथ साथ सरोज मीणा भी उस लिस्ट में जुड़ चुकी है जो ये साफ तौर पे कहती नजर आई है कि अगर सचिन पायलट को सीएम नहीं बनाया तो पार्टी में इस्तीफों की बारिश देखनी पड़ेगी? अब क्या लगता है कि कांग्रेस पार्टी में आने वाले समय में क्या होने वाला है? देखिए, फिलहाल देखा जाए कांग्रेस में तमाम ऐसे वरिष्ठ नेता हैं जो सचिन पायलट को लेकर लगातार मांग कर रहे हैं। जिला अध्यक्ष हैं सरोज मीणा जी, जिन्होंने अब मांग कर दी है, और उनसे पहले भी ऐसी कई महिला नेता रह चुकी हैं। विधायक दिव्या मदेरणा भी हैं जो इशारों में बार बार सचिन पायलट को समर्थन देती हुई दिखाई देती हैं। दूसरी ही तरफ राजेंद्र गुड़ा के बारे में हम बखूबी जानते हैं, और प्रताप जी से जिस तरीके से पायलट की मुलाकात हुई उसके बाद भी सियासी समीकरण बदलते हुए दिखाई दिए। तो ऐसे में देखा जाए सचिन पायलट को लेकर जो मांग की जा रही है, कहीं ना कहीं उस मांग को शायद इस बार पूरा किया जा सकता है। फिलहाल गुजरात और हिमाचल प्रदेश के चलते राजस्थान का जो संकट है वो ठंडे बस्ते में डाल दिया गया है। कहीं ना कहीं दिसंबर के अंत में ये फैसला लिया जा सकता है। तो जाहिर सी बात है, सचिन पायलट को लेकर अगर मांग इस तरीके से की जा रही है, मैं आपको याद दिला देती हूँ, जेपी नड्डा ने जब कहा था कि पीएम नरेंद्र मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़े जाएंगे, और उस वक्त लोगों ने सोशल मीडिया पर यही कहा कि राजस्थान मांगे मोदी सरकार। लेकिन दूसरी ही तरफ जब नाम सचिन पायलट का आता है तो लोगों का समर्थन सबसे ज्यादा सचिन पायलट को मिलता हुआ नजर आता है, और इसी वजह से कहीं ना कहीं बीजेपी भी इसी ताक में बैठी हुई नजर आई है कि क्या सचिन पायलट यहां पर बगावत करेंगे और बीजेपी खेमे की तरफ वह रुख करेंगे, और बीजेपी भी पूरी तरीके से तैयार बैठेगी, क्योंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया ने रातों रात जो फैसला लिया, जब कांग्रेस में उन्हें ऐसा कुछ भी नहीं दिखा कि अब इस पार्टी में रहकर कुछ भी नहीं हो सकता। और सचिन पायलट तो बिना पद के काम कर रहे हैं कशिश, साल 2020 से लेकर अब तक। तो मुझे लगता है कि अब वो वक्त आ चुका है जब सचिन पायलट को अब राजस्थान की कमान सौंप देनी चाहिए, और अगर उन्हें कमान सौंपी जाती है तो जाहिर सी बात है ना सिर्फ कांग्रेस पार्टी बल्कि बीजेपी के भी नेता कहते हुए नजर आए हैं कि सचिन पायलट को अगर आगे किया जाएगा तो शायद कांग्रेस की डूबती हुई नैया को पार लगाया जा सकता है। लेकिन यहाँ पर अगर देखा जाए, आपने ज्योतिरादित्य सिंधिया की बात की, तो मैं थोड़ी सी बात उनको लेकर ही करूंगी। अब उनको लेकर खबरें आ रही कि वो बीजेपी पार्टी से भी इस्तीफा दे सकते हैं, वो बगावत कर सकते हैं, उनको जिम्मेदारी अच्छी नहीं मिल रही, इस तरीके की भी कयास यहाँ पर लगाए जा रहे हैं। तो फिर सचिन पायलट क्यों ही बीजेपी में जाना चाहेंगे, जबकि वो साफ तौर पर इनकार कर चुके हैं, मैं बीजेपी में नहीं जाना चाहता, मैं कांग्रेस में रहना चाहता हूँ। अब वो बिना पद के काम कर रहे हैं, तो आखिरकार ऐसी क्या मजबूरी हो सकती है पायलट की जो बिना पद के ही वो लगातार इस तरीके से काम करते हैं? देखिए, मजबूरी नहीं, एक तरीके से देखा जाए तो यहाँ पर बार बार सचिन पायलट को जिस तरीके से साइडलाइन किया जा रहा है, क्योंकि देखा जाए अगर किसी ने उस उप मुख्यमंत्री के पद से जब उन्होंने इस्तीफा दिया, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष पद से भी इस्तीफा दिया, तो राहुल गांधी उनकी पेशेंस की तारीफ की। हालांकि प्रियंका और राहुल से जब फोन पर बातचीत हुई तो उन्होंने यही कहा कि प्रदेश अध्यक्ष की कमान उन्हें सौंपी जाएगी, जिम्मेदारी दी जाएगी। जब 14 बार फोन पर बात हुई थी 92 विधायकों के इस्तीफे के दौरान, तो उस वक्त
वक्त यहाँ पर यही चर्चाएं हुई थी। तो कहीं ना कहीं प्रियंका गांधी वाड्रा भी चाहती हैं कि वह सीएम बने, लेकिन एक तरीके से देखा जाए सचिन पायलट को यहाँ पर साइडलाइन तो किया गया, लेकिन दूसरी ही तरफ वे ये भी कहते हुए नजर आए कि पंजाब जैसे हालात ना हो जाए तो राजस्थान की कमान उनके हाथों में दे दी जाए, वह खुद मांग करते हुए नजर आए। लेकिन दूसरी ही तरफ पद की लालसा उन्हें नहीं रही है। अब आपने बात कही ज्योतिरादित्य सिंधिया की, कयासों के आधार पर देखा जाए तो इस्तीफे की बात सामने आई, लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया जो एक उड्डयन मंत्री के तौर पर जाने जाते हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, मोदी कैबिनेट में है, और उनका कद कांग्रेस पार्टी से बाहर आने के बाद दिन पर दिन बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है बीजेपी में। अब दावा यह भी किया जा रहा है कि मध्य प्रदेश में कहीं ना कहीं शिवराज सिंह चौहान के बदले इस बार उन्हें उम्मीदवार बनाया जा सकता है। तो कहीं ना कहीं ज्योतिरादित्य सिंधिया और सचिन पायलट का यहाँ पर जो भूमिका रही है वो काफी अहम रही है। दोनों अगर किसी भी पार्टी में जाते हैं तो वाकई में, क्योंकि देश के केंद्र में सचिन पायलट और ज्योतिरादित्य सिंधिया का एक अलग ही नाम और रुतबा है। भले ही उन्हें अशोक गहलोत जितना अनुभव नहीं है, लेकिन सचिन पायलट बाजी पलटने में कब क्या वक्त लगा दे ये भी हम वक्त के साथ साथ ही देखेंगे, क्योंकि कांग्रेस के अंदरूनी सूत्रों के मुताबिक यही दावा किया गया है कि सचिन पायलट या फिर अशोक गहलोत में से हटकर किसी तीसरे को मुख्यमंत्री बनाया जाता है तो जाहिर सी बात है सचिन पायलट के बगावती सुर देखने को मिल सकते हैं। उसी लिहाज से यहाँ पर बीजेपी का नाम सामने आ रहा है बार बार। ऐसा हो सकता है यहाँ पर कि बगावत करते नजर आए, क्योंकि 2020 में भी बगावत हुई थी, 2022 में गहलोत गुट की तरफ से बगावत हुई, तो बगावत पे बगावत कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी के लिए मुश्किलें खड़ी करती नजर आ रही है। यहाँ पर हम थोड़ी सी बात करेंगे आचार्य प्रमोद कृष्णम को लेकर। हमारे साथ दीपक यहाँ पर मौजूद है। देखा गया था कि जब उन्होंने बयान यहाँ पर दिया था, जब उन्होंने सीपी जोशी से यहाँ पर मुलाकात की थी, तो अलग अलग तरीके के कयास यहाँ पर लगने लगे। कहा जाने लगा कि अब तो सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाया ही जाएगा। प्रियंका गांधी के भी बयान आए। तो क्या लगता है कि उस मुलाकात के बाद समझा जाए कि महज कुछ ही दिन है जब यहाँ पर सीएम पद दे दिया जाएगा पायलट? देखिए, जो बजट आने वाला है फरवरी और मार्च बताया जा रहा था, उससे पहले उस बजट को तो गहलोत ही आगे रखेंगे, ये बात साफ कर दी गई। गहलोत के द्वारा भी ये कहा गया कि बजट इस बार पहले ले आओ, मार्च से पहले, ताकि बजट पेश हो सके। तो एक संकेत ये मिल रहा था कि गहलोत का सीएम पद उससे पहले छिन सकता है, इसलिए गहलोत चाह रहे कि इस बार का बजट वो पेश करे और बजट में युवाओं और प्लस महिलाओं और साथ ही साथ बुजुर्गों को भी और सारे तमाम जो वोटर्स हैं उनको साथ सके, उनके लिए बड़े ऐलान कर सके बजट के दौरान। तो अगर उनका समर्थन वहां पर रहा तो वो कुछ बजट में इस बार ऐसा खेला करेंगे ताकि वोटर्स उनको ही पसंद करें, पायलट को आगे न रखे, इसलिए वो बजट पहले चाह रहे हैं। और दूसरी वजह ये भी बनती है कि सीपी जोशी हर एक मंच पर, जब भी कोई मंच की बात आई, इससे 3 दिन पहले ही बात करें तो उनसे सवाल किए गए कि आपका क्या मानना है, तो वो धन्यवाद कहकर निकल गए। उसके बाद अभी जो बीच में खबरें सामने आई कि जो जितने विधानसभा अध्यक्ष रहे, जितने भी मुख्यमंत्री रहे, उनका स्टेच्यू बनेगा, वो लगेगा वसुंधरा राजे का ही बनेगा। तो वहां पर गहलोत और सीपी जोशी भी एक साथ नजर आ रहे थे, तो उस बीच भी यहाँ पर उन्होंने चुप्पी साधे रखी थी। गहलोत भी नहीं बोले, पायलट भी नहीं बोले, सीपी जोशी भी नहीं बोले, क्योंकि कांग्रेस के पहले नेता ही रह चुके विधानसभा के अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी, इसी वजह से वो चुप है। लेकिन रही बात पायलट की, तो पायलट खामोश नजर आ रहे हैं और पायलट बड़ी ही कहीं ना कहीं शानदार तरीके से सभी मुश्किलों का सामना करे। इससे साफ संकेत मिला है कि आज नहीं तो कल, अगर ये 5 साल भी अगर गहलोत रह लेते हैं तो आज नहीं तो कल पायलट को सीएम पद दिया जाएगा। लेकिन एक सवाल ये है कि पंजाब का जो एक सत्ता समीकरण बदला था वो अभी तक कांग्रेस पार्टी भूली नहीं है। तो वो एक जहन में चल रहा है कि कहीं ये चन्नी साबित ना हो, क्योंकि अमरिंदर सिंह ने इस्तीफा दिया था, उन्होंने खुद की पार्टी बनाई, फिर चन्नी को यहाँ पर आगे मौका दिया, वो हार गए। तो वो एक सवाल निशान पायलट पर भी खड़ा होता है। लेकिन यहाँ पर अगर देखा जाए कि गहलोत गुट कहीं ना कहीं यहाँ पर नाराज नजर आ सकता है अगर सचिन पायलट को आगे किया जाता है। वो लोग अगर इस्तीफा दे देते हैं, पूरा गुट अलग हो जाता है, तो कांग्रेस पार्टी को तो तब भी बड़ा नुकसान होगा। जी, रघु शर्मा, बीडी कल्ला गुजरात में, उन्होंने अपने पद से जो था खबरें बीच में इस्तीफा देकर कांग्रेस की कोर कमेटी में आगे गए। और उसके बाद जो खबरें थी कि यहाँ पर इस्तीफे के देने की बात, तो खाचरियावास और राजेंद्र सिंह गुणा, दिव्या मदेरणा, या फिर अगर बात कर ले प्रीति शक्तवाल का, तो ऐसे कुछ बड़े नेता थे जो गहलोत के समर्थन में थे। लेकिन आज वही पायलट के समर्थन में और आला कमान के समर्थन में, खासकर यानी कांग्रेस पार्टी के समर्थन में। तो मल्लिकार्जुन खड़गे नए अध्यक्ष बने हैं और उनके फैसले को नकारने का मतलब सीधा पद से हाथ धोना या कांग्रेस के चुनाव चिन्ह से चुनाव लड़ना भी नहीं। और राजस्थान की सत्ता की बात करें, बीजेपी और कांग्रेस दो बड़ी पार्टी नजर आती है। बसपा की भी थोड़ी बहुत यहाँ पर सीटें हैं, सपा को लेकर भी चर्चा रहती है, और आम आदमी पार्टी भी आएगी। लेकिन आम आदमी पार्टी अभी आएगी, उसको 10 साल 5 साल लग सकते हैं सरकार को आगे अपने पदों को हासिल करने के लिए। उतने समय का इंतजार विधायक नहीं करेंगे। इसी वजह से विधायकों का जो हुजूम इस बार खेमा है वो आला कमान के समर्थन में, यानी कांग्रेस के अध्यक्ष के समर्थन में। उनका जो भी फैसला आएगा वो सराखों पर रहेगा। तो एक आखिरी सवाल करूंगी कि अगर सचिन पायलट को मुख्यमंत्री अभी बनाया जाता है तो क्या आने वाले 2023 के चुनावों में यहाँ पर कांग्रेस पार्टी को फायदा होगा? क्या रिपीट हो पाएगी पार्टी या फिर नहीं?
देखिए ये तो सिर्फ कयास हो सकता है, क्योंकि गहलोत इससे पहले 2 बार मुख्यमंत्री रहे, उन्होंने भी नहीं रिपीट कराई। तो पायलट को भी है इस सवाल के घड़े में नहीं खड़ा करना चाहिए, वो कोशिश करेंगे। और जो 2018 का चुनाव था वो भी बीजेपी जीती चुकी थी, लेकिन अगर वहां पर देखिए जिस तरीके से 2019 में लोकसभा चुनाव बीजेपी ने जीता, उससे पहले कई राज्यों में अपनी धाक जमाई थी, जैसे उत्तर प्रदेश में यहाँ पर धाक जमाई थी, तो वो एक नजरिया था। लेकिन उन सबके बावजूद भी कांग्रेस ने मध्य प्रदेश और राजस्थान में सरकार आगे बढ़ाई। क्यों? क्योंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया और पायलट की वजह से। सिंधिया को उनका हक नहीं मिला, उन्होंने अपना इस्तीफा देकर चले गए, लेकिन पायलट को उनका हक नहीं मिला, उन्होंने नाराजगी दिखाई। नाराजगी दिखाने का मतलब धोखेबाजी, गद्दारी, बगावत और ये सब से जोड़ा गया, तो शायद पायलट रुकना भी पसंद नहीं करेंगे। अगर अभी बदलाव हो जाता है तो ये कहना गलत है कि पायलट के रहते हुए हार गए, क्योंकि गहलोत के रहते हुए भी हारे थे। तो ऐसा हो सकता है कि आने वाले समय में जो परिस्थिति है वो बदलती हुई नजर आ सकती है, लेकिन सवाल अभी भी यही बना हुआ है कि पायलट को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा या फिर नहीं, क्योंकि लगातार यहाँ पर जो विधायक एक समय पर गहलोत के साथ है वो कहीं ना कहीं धीरे धीरे करके पायलट के समर्थन में आते हुए नजर आ रहे हैं। अब आलाकमान क्या फैसला लेते हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे क्या फैसला लेते हैं और कब तक लेते हैं, ये देखना लाजमी होगा। अब आपकी क्या राय है, सचिन पायलट या अशोक गहलोत? राय जरूर दीजिएगा और बाकी ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट टाइम न्यूज।